हम जी रहे हैं रोज कपड़े बदल बदल कर। हम जी रहे हैं रोज कपड़े बदल बदल कर। एक दिन एक ही कपड़ा में लोग ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर। चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले घन अवघनाभ के बारे में, जो बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं घनाभ के बारे में। ठीक है, सॉरी घनाभ नहीं, घन के बारे में। तो पहले हम घन लिख देते हैं। ठीक है, घन, मैंने घन लिखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। आपने लूडो गट्टी देखा ना, लूडो गट्टी ऐसे खेला है ना, लूडो गट्टी, वही आपका क्यूब है, घन है वही आपका। ठीक है, तो अगर मैं इसका फिगर छापूं तो इसका फिगर देखो इस प्रकार से होगा। आप ध्यान से देखोगे, इसका अगर मैं फिगर छापूं तो घन का फिगर आपको इस प्रकार से होगा। भाई साहब, इसका जो 8 किनारा होता है, सॉरी 12 किनारा होता है, इसका 12 किनारों आपस में बराबर होगा। इसका 12 के 12 किनारा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आप इस बात को ना भूलोगे। ठीक है, 12 किनारा के 12 किनारा इसका आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आप ध्यान से सुनोगे इस बात को। तो ए हो गया आपका, ये हो गया आपका, एंड ए हो गया आपका। ये आपका घन हो गया। ठीक है, चलो देखोगे, घन में मैं नामकरण कर देता हूँ। ए हो गया यहाँ पर, बी हो गया यहाँ पर, सी हो गया यहाँ पर, एंड डी हो गया यहाँ पर। यहाँ पर ई मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर एफ लिख देता हूँ, यहाँ पर जी लिख देता हूँ, एंड यहाँ पर एच लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखोगे मेरा बात। अगर मैं बोलूँ इसमें किनारा कितना होता है भाई साहब, तो इसमें किनारों की संख्या आप ध्यान से देखना, किनारों की संख्या कितनी होती है। देखोगे, मैं किनारा गिन रहा हूँ अभी। बोलो एक, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देख लो, यानी अगर बोला जाए तो किनारों की संख्या जो होती है, किनारों की संख्या 12 होती है। किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। समझ में आया? किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अब मैं तुमको बताता हूँ शीर्षों की संख्या। शीर्षों की संख्या, शीर्ष क्या होता है? तो शीर्ष देखोगे, जैसा शीर्ष का मतलब नुकीला वाला भाग देखना भाई साहब, ये वाला देखना, ये वाला जहां पर आके तीनों भाग मिल रहा है। ए भी मिल रहा है, एक शीर्ष हो गया, 2 शीर्ष हो गया, 3 शीर्ष हो गया, 4 शीर्ष हो गया, 5 शीर्ष हो गया, 6 शीर्ष हो गया, 7 शीर्ष हो गया, 8 शीर्ष हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्षों की जो संख्या होती है, शीर्षों की संख्या आपकी होती है भाई साहब 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, अगर मैं बात बता दूं फलकों की संख्या, फलकों की संख्या, देखो फलकों की संख्या बोलने का मतलब होता है ना कि सब भाई साहब इसकी फलक क्या होती है। जिस प्रकार से मैं इसको ले लिया, इसके कितने फलक है, तो इसको जानते हो कितने फलक है? 6 फलक है। बोलो एक फलक, हाँ एक फलक, 2 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 4 फलक, 5 5 एंड 6 फलक होते हैं। मतलब आप लूडो गट्टी देखो ना, उसमें 1 2 3 4 5 6 जो लिखा होता है, एक में लिखा होता है, 2 दूसरा में लिखा होता है, 3 तीसरा में लिखा रहता है, 4, मतलब फलक उसमें 6 ही होता है ना, 7 तो फलक नहीं होता, 6 ही फलक होते हैं। ठीक है, फलक को फेस भी बोलते हैं। फेस कितने फेस होते हैं? तो इसमें 6 फेस होते हैं। कितने फेस? एक सामने वाला, एक नीचे वाला, एक उधर वाला, एक उधर वाला। सामने 1, नीचे 2, इधर 3, उधर 4, एक ऊपर 5, एक पीछे 6, यानी 6 होती है। फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। आप हमसे प्रॉमिस करो, इस बात को कभी नहीं भूलोगे। आप प्रॉमिस करो, कभी नहीं भूलोगे। घन हो गया, घन में किनारों की संख्या 12 होती है। घन में किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। आया समझ? फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप सुनोगे। घन के सभी किनारे आपस में बराबर होती है। आपस में क्या होती है? बराबर होती है। सॉरी, घन का जो किनारा है, एक किनारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 किनारों जो आपका है, 12 किनारों आपस में बराबर होता है।
बारह किनारा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी सर आपका बोलने का मतलब यही हुआ ना, हाँ जो आप समझ रहे हो वही बोलने का मतलब हुआ। आप क्या समझ रहे हो, आप यही समझ रहे हो कि सर यदि आपका ये घनाभ है और घनाभ के यदि ये किनारा दे दे 5 सेंटीमीटर है तो क्या सभी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ बाबू सभी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 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 हो जाएगा। आपका जितना भी 12 का 12 किनारा है ना आपका 5 हो जाएगा। यदि एक किनारा 5 सेंटीमीटर है तो सभी किनारा आपका 5 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया, आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ। क्या बताता हूँ, फॉर्मूला, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई साहब, फॉर्मूला, हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। मैं बताता हूँ, ध्यान से देखोगे। अगर कोई भी बोले कि घन का आयतन निकाले, घन का आयतन, तो घन का आयतन को आपको कुछ नहीं करना है, भुजा का क्यू कर देना है, भुजा का क्यू, भुजा को क्या कर देना है, क्यू कर देना है। समझ में आया। अगर बात मानो, अगर मैं भुजा को ए मान लूं, भुजा को क्या मान लूं, ए मान लूं, तो प्रत्येक भुजा तो इसका ए हो जाएगा ना, प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा, ए होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो क्या आप घन के आयतन बराबर, आप एक भुजा को आप ए माने हो तो भुजा की जगह पर आप ए लिख सकते हो ना। भाई सब बताओ, बताओ मेरे को बात बताओ। घनाभ का आयतन का भुजा क्यू फॉर्मूला होता है। आपने भुजा को ए मान लिया तो तुम यहाँ लिख सकते हो ना ए का होल क्यू, डायरेक्ट बोल सकते हो ना कि ए का क्यू हो जाएगा। सर आया समझ में, समझ में आया। आप नहीं समझ रहे हो, देखो समझो इधर। आपका ये क्या है, ये आपका घन है। घन का एक किनारा अगर एक हो गया तो पूरा किनारा इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पूरा किनारा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जहां आपका किनारा दिख रहा है 12 का 12 किनारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यदि घन का किनारा आपका ए है तो घन के आयतन निकालो, तो घन के आयतन आप किस प्रकार निकालोगे, तो इस प्रकार निकालोगे। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट लिख देता हूँ, इस फॉर्मूला को लिखने से पहले मैं एक पॉइंट लिखता हूँ। ठीक है, आप समझोगे, देखोगे। यदि घन का किनारा ए हो, क्या हो, ए हो। ठीक है, घन का किनारा ए है तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो घन का जो आयतन हो जाएगा भाई साहब, घन का आयतन ए क्यू हो जाएगा। घन का आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। अगला सुनोगे, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 6a² हो जाएगा। ठीक है, अगला घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तुम्हारा हो जाएगा 4a²। कितना हो जाएगा, 4a²। अगला बोलेगा कि घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो घन का जो विकर्ण होगा भाई साहब √3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर तुम्हारा आयतन दिया हो, मतलब आपकी तुम्हारा आयतन दे दिया, ठीक है, अब आयतन देने के बाद तुमको बोल रहा है कि चलो अब उल्टा, जैसे तुम्हारा भुजा देने के बाद बोलेगा आयतन निकालो, उसी प्रकार से तुमको आयतन दे देगा, बोलेगा भुजा निकालो। तो तुम किस प्रकार निकालोगे, तो तुमको कुछ नहीं करना है। अगर घन का भुजा पूछे तो घन का भुजा बराबर तुमको कुछ नहीं करना है, √3³ एंड आयतन लिख देना है, घन का आयतन। इस प्रकार से आपको बना देना है। समझ में आया, ये आपका घन हो गया क्लियर। मतलब घन का जितने भी फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना मैंने क्लियर किया इसको। ठीक है, आप फिर से मेरे साथ दोहराओगे, एक साथ बोलोगे। घन है आपका, घन के कितने किनारे, 12 किनारे, शीर्ष 8 शीर्ष होते हैं सर, फलक की संख्या यानी फेस की संख्या 6 होती है सर, घन के सभी किनारे आपस में बराबर होती है सर। यदि फॉर्मूला, यदि घन का किनारा ए है तो घन का आयतन का फॉर्मूला ए क्यू हो जाएगा सर, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा सर, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² हो जाएगा सर, घन का विकर्ण √3a हो जाएगा सर, घन का भुजा बराबर क्यूब रूट आयतन हो जाएगा सर। ऐसा समझ में आ गया, समझ में। ठीक है, अब मैं घन के बारे में देख लिया, आप इसको नोट करो। अब मैं घनाभ के बारे में देखता हूँ। ठीक है, घनाभ के बारे में देखो। चलो मैं इसे इरेज कर दूँ, बोलो इरेज करूं, नहीं ठीक है नहीं करता हूं, आप नोट करो। और नोट करने का तरीका तो आपको मालूम है ना, वीडियो को पोस्ट करना है, वीडियो को पोस्ट करने के बाद आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो मैं अभी इरेज कर रहा हूँ। अब मैं घनाभ के बारे में बात बताता हूँ। घन और घनाभ दोनों बारे में बता दूंगा, बताने के बाद फिर तुमको क्या करूँगा, तो घन घनाभ बताने के बाद मैं दोनों का क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, चलो ठीक है। बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा,
यदि होंगे बदनाम तो क्या नाम नहीं होगा। लोगों तो नकाब लिए, नकाब वाले चेहरे लिए, अब मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। नहीं समझ में आया? चलिए ठीक है, चलो देखोगे इधर। मतलब मेरे बोलने का मतलब था कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। लोग तो नकाब नकाब वाले चेहरे लिए, अब मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए। ठीक है, तो देखोगे। अब मैं बात करता हूँ घनाब के बारे में, मैं बात करूँ। चलो देखोगे घनाब आपका क्या, घनाब घनाब जिसको इंग्लिश में क्यूबाइड बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो इसका फिगर इस प्रकार से होगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, और मैं भूल गया था बताने के लिए, घन वाले की बात है। घन वाले में बात मैंने भूल गया था यही बताने के लिए। रुको एक मिनट, मैं बता देता हूँ। घन का प्रत्येक फलक जो होगा, प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है, एक वर्ग होता है। मतलब जो आपको घन दिख रहा था ना, घन का प्रत्येक फलक देखोगे, प्रत्येक फेस देखोगे ना, आपको घन वर्ग के आकार का मिलेगा। वर्ग मतलब सर, तो वर्ग मतलब ये होता है ना भाई साहब, वर्ग इसी को ना बोलते हैं हम लोग, तो वर्ग का आकार का तुमको मिलेगा। यानी घन का प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। आप याद रखोगे, याद रखोगे, आप नोट कर देना उसी में। ठीक है, चलो मैं अब इसका बात करता हूँ घनाभ का। घनाभ का पहले शीर्ष मैं देख लेता हूँ। एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, चार शीर्ष, पांच शीर्ष, 6, 7 एंड 8। मैं नाम दे देता हूँ। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका किनारे की बात करूंगा तो सर देखो, एक किनारा हो गया, दो किनारा हो गया, तीन किनारा हो गया, चार किनारा हो गया, पांच किनारा हो गया, 6 किनारा हो गया, 7 किनारा हो गया, 8 किनारा हो गया, 9 किनारा हो गया, 10 किनारा हो गया, 11 किनारा हो गया एंड 12 किनारा हो गया। अब देख लो 12 किनारा मैंने लिख दिया। यानी सर मैं बात बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनोगे। अगर घना में तुम किनारों की संख्या बोलोगे तो किनारा की संख्या जो होगी, किनारे की संख्या जानते हो कितना होगी, 12 होगी ना जा। अरे भाई साहब अब सुनो ना, मेरा बात सुनो। घन घनाभ दोनों सेम चीज है, बस जो घन है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाता है, और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होता है। समझ में आया? मतलब जो उसमें पाया जाता है ना, जैसे संख्या, किनारों की संख्या उसमें 12 थी, इसमें भी 12 होगी। शीर्षों की संख्या उसमें 8 थी, इसमें भी 8 होगी। फलकों की संख्या उसमें 6 थी, इसमें भी 6 होगी। बस फर्क कितना है कि उसमें लंबाई, ए वाला लंबाई, ए वाला चौड़ाई, सॉरी ए वाला ऊंचाई, ए वाला चौड़ाई। ए हो गया तुम्हारा लंबाई, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया लंबाई, ये हो गया तुम्हारा चौड़ाई, और ये क्या हो गया ऊंचाई। जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, इसका तीनों अलग 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 होता है। लेकिन घन में क्या होता है कि लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर, लंबाई बराबर, ऊंचाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर। देखो मैं घन का फिगर बता देता हूँ, एक ध्यान से देखोगे तुम। ठीक है, जैसे मैं फिगर बनाया तो मेरे को पता क्या लगेगा, पता है क्या, मेरे को यही पता लगेगा, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो चौड़ाई है, तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यानी एल गुने एल बराबर बी बराबर एच, तीनों बराबर है। समझ में आया? तुम अगर इसको ये मानोगे तो ए भी ए हो जाएगा एंड ए भी ए हो जाएगा, क्योंकि तीनों तो आपस में बराबर है ना, तो एल भी सब आपस में बराबर हो जाएगा। बस घन में यही फर्क है और घनाभ में यही फर्क है। घन में क्या है कि इसका तीनों मतलब लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई तीनों आपस में बराबर होता है, और इसमें तीनों आपस में बराबर नहीं होता है। जो भी गुण इसका होता है वो भी गुण उसका है भाई साहब, फॉर्मूला उसका अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि लंबाई चौड़ाई उसकी अलग हो जाती है, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाती है। तो देखोगे बस फर्क इतना है। ठीक है, तो इसमें किनारों की संख्या 12 होती है। अगर इसमें तुम शीर्षों की संख्या बोलोगे तो शीर्षों की संख्या देखोगे तो शीर्षों की जो संख्या होगी, इसमें शीर्षों की संख्या तुम्हारी 8 होगी। कितनी होगी? 8 होगी। तो शीर्ष गिना ना आप, एक शीर्ष, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 होगी। यदि फलकों की संख्या बोले तो फलकों की
संख्या, जिसको हम लोग फेस भी बोलते हैं, तो फलकों की जो संख्या होगी, फलकों की संख्या 6 होगी। कितनी होगी? 6 होगी। समझ में आया? आया समझ में? आया ना समझ में? इसकी तीनों भुज आपस में बराबर नहीं होती है। मैंने इसको लिखा था कि इसका 12 किनारों आपस में बराबर होता है, इसकी 12 किनारे आपस में बराबर नहीं होता है। इसका 12 किनारे आपस में बराबर नहीं 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 होता है। लेकिन हाँ, इसका प्रत्येक फलक जो होता है, इसका मैं एक नोट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, जिसे उसका प्रत्येक फलक एक वर्ग था, इसका प्रत्येक फलक एक आयत हो जाएगा। यानी मैं नोट पॉइंट में मैं यही लिखाऊंगा कि घनाभ का प्रत्येक फलक एक आयत होता है। प्रत्येक फलक एक क्या होता है? आयत होता है। समझ में आया? जैसे तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारा क्या है? आयत है, मतलब घनाभ है। और घनाभ का तुम प्रत्येक फलक देखो, सब तुम्हारा आयत ही दिखेगा। ए भी आयत है, ए भी आयत है, ए भी आयत है, ए भी आयत, ए भी आयत, ए भी आयत। आपको 6 फलक आयत को आयत दिखेगा। यानी घनाभ का प्रत्येक फलक जो होता है क्या होता है? आयत होता है। समझ में आया? आया। अब हम थोड़ा सा चलते हैं फॉर्मूला की ओर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मूला। फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? सूत्र। ठीक है, सूत्र की ओर चलते हैं। तो सूत्र में यही है कि यदि लंबाई जो है, लंबाई इसका एल है, चौड़ाई जो है, चौड़ाई इसका बी है, एंड ऊंचाई जो है, ऊंचाई इसका एच है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो घनाभ का आयतन बराबर तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये तुम्हारा आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा, घनाभ का आयतन। अगला मैं तुमको बोलूं कि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एल बी बी एच एंड एल एच, ये तुम्हारा हो जाएगा। आया समझ में? अगला मैं बोलूं घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर। ठीक है। अगला मैं बोलूं एक रूम का क्षेत्रफल, मतलब जैसे ना एक हम रूम में पढ़ा रहे हैं, रूम आयताकार है, इसका क्षेत्रफल निकालने बोले तो किस प्रकार निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल निकालने बोलेगा भाई साहब, कमरा का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो तुमको कुछ नहीं करना, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच लगा देना है। ठीक है, तो तुम्हारा रूम का क्षेत्रफल आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तुमको पता हो, रख दोगे, बन जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा घनाभ होगा। मेरे साथ दोहराना थोड़ा सा, मेरे साथ। ठीक, दोहराओगे? दोहराना, बोलना। घनाभ के किनारों की संख्या कितनी होती है? बोलो 12 होती है। शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। घनाभ में प्रत्येक फलक आयत होता है। एंड फॉर्मूला की मैं बात करूं तो लंबाई तुम्हारा एल हो गया, चौड़ाई तुम्हारा बी हो गया, ऊंचाई तुम्हारा एच हो गया। घनाभ की आयतन की बात करूं तो एल गुने बी गुने एच होगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाएगा। घनाभ की विकर्ण की बात करूं तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। यदि एक कमरा रूम का क्षेत्रफल निकालना बोले तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। आ गया समझ में? घन घनाभ दोनों हो गया क्लियर? बोलो कोई टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नहीं। ठीक। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। जिसको मैं पसंद करता हूँ उसकी शादी हो जाती है। चलो समझ में आया? आ गया? चलो ठीक है। दोनों बातें भी और जो मैंने भी बोला वो भी, चलो ठीक है, सही बात है। इरेज कर दूँ? चलो इरेज करता हूँ। फिर थोड़ा सा हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं ना। जैसे तुम्हारा घनाभ में बोलेगा क्या, पहले मैं घन का क्वेश्चन करता हूँ। ठीक, घन का क्वेश्चन है क्या? बोला कि घन का एक किनारा
3 सेंटीमीटर है तो पहला बात बोल देगा तुमको घन का आयतन निकाले, घन का आयतन निकाले। दूसरा बोल देगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। दूसरा बोल देगा तीसरा बोल देगा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। चौथा बोल देगा घन का विकर्ण निकाले। इस प्रकार से तुमको बात पूछेगा। तो मैं क्या बनाना स्टार्ट करूं? आपको फॉर्मूला याद है ना? मैंने अभी जो जस्ट फॉर्मूला लिखा है तुमको याद है कि नहीं है? चलो याद है। देखो कि मैं पहला बात बता रहा हूँ, ठीक है? पहले तुम एक फिगर ही छाप लो। चलो बताना भी बंद करता हूँ, पहले मैं फिगर ही छापता हूँ। फिगर तुम्हारा एक घन दिया हुआ है, ठीक है? और घन देने के बाद तुम्हारा बोला है क्या, एक फिगर दिया हुआ है तुम्हारा, ध्यान से देखोगे। एक घन तुम्हारा दिया हुआ है, देखोगे घन दिया हुआ है। यदि इसका एक साइड 3 सेंटीमीटर है तो आप जानते हो ना कि इसका प्रत्येक साइड कितना हो जाएगा? 3 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप जानते हो या नहीं जानते हो? प्रत्येक साइड इसका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेरे को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रत्येक साइड सर हम जान रहे हैं कि इसका प्रत्येक साइड 3 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। लिखने का कोई हमको ज़रूरत नहीं है। मैं 2 छोड़ चुका हूँ, एक मीटिंग से ये होगा एंड एक कौन सा छोड़ा मैंने, तो एक मैंने इसको लिख दिया एंड इसको मैंने लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया। सर ये छूट गया तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। तो इसका प्रत्येक साइड 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पहला बात बोला है तुमको, चलो इसका आयतन निकालो। तो तुम आयतन का फॉर्मूला जानते हो ना भाई साहब? आयतन का फॉर्मूला एक ही होता है। भुजा ए का मान तुमको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो तुम 3 सेंटीमीटर रख दो, हॉल क्यू है हॉल क्यू दे दो, ठीक। अब तुम जानते हो कि 6 पर हॉल क्यू रहता था सर, तो इसको 6 × 6 × 6 हम लिखता था ना। तो उसी प्रकार से तुमको 3 सेंटीमीटर पर हॉल क्यू है तो बोलो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। तुम लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बात बताओ मेरे को। लिखोगे ना? अब मल्टीप्लाई करो, 3 × 9 9 × 27, तो तुम 27 लिख दो। अब देखोगे सेंटीमीटर 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 3 है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा तुम्हारा। ये डैट इज तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया? दूसरा तुमको बोल रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला तुम जानते हो, मैंने जस्ट बताया कि 6 स्क्वायर होता है। तो तुम 6 लिख दो, लिख दिया 6। अब तुम ध्यान से देखोगे ए का मान कितना है, तो ए का मान तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो तुम। समझ में आया? ध्यान से देखोगे भाई साहब, तुम्हारा 6 है, 6 को रहने दो। 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर तुम इसको 2 बार तो लिख सकते हो ना। 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, बोलो 6 × 18 18 × 54 54 लिख दो। सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलकर कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अगला बात तुमको बात बोलेगा क्या कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का तो मैंने भी फॉर्मूला बताया ना भाई साहब कि 4a स्क्वायर होता है। बोलो मैंने बताया कि नहीं बताया? बताया ना। तो 4 को तुम 4 लिख लो ना, एंड ए का मान 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करो। 4 रहने दो, 3 पर जाएगा, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। बात बोलोगे 4 × 12 12 × 36 सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलकर सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो, तुम कमेंट करके बोलो कि सर दिक्कत वाली बात तो है कि आप शायरी नहीं सुना रहे। अरे सुनाया तो 2 3 तो सुनाया ना भाई, और सुना दूंगा देखो, ठीक है। तो देखोगे अगला तुम्हारा बोल रहा है घन का विकर्ण निकाले। तो विकर्ण का भी मैंने जस्ट फॉर्मूला तुमको बताया ना, √3 है। बताया नहीं बताया? बताया। बस कुछ नहीं करना है, √3 रहने दो, ए का मान 3 रहने दो। इस 3 को पहले लेकर आ जाओ तो 3 √3 तुम्हारा आंसर हो गया। एंड सेंटीमीटर में आंसर होगा, सेंटीमीटर में आंसर हो गया, ठीक है। देख लो कितना सिंपल सी बात था, बहुत सिंपल सा बात था, दिमाग ही नहीं लगाना था ना, बहुत सिंपल सी बात था। आ गया समझ में? आ गया समझ में? इरेज कर दूं? कर दूं? चलो कर देता हूं। अब इसमें एक प्रकार का और क्वेश्चन तुमको पूछेगा, जैसे बोल देगा क्वेश्चन तुम्हारा क्या, जैसे तुमको क्वेश्चन बोल दिया इस प्रकार से। हाँ इसको नोट करना है, भूलना नहीं है। वीडियो को पोस्ट कर दो, पोस्ट का मतलब रोक दो, और रोकने के बाद तुम इसको नोट करो। भूलना नहीं है भाई साहब, नोट करने के लिए नहीं भूलना है। तुम भूल जाओ कि तुम इंसान हो, मान लो अपने आप को तुम जानवर हो, ठीक है, अपने आप को जानवर मान लेना, लेकिन हाँ तुम भूल जाओ कि तुम इंसान हो, लेकिन इसको नहीं भूलना है, इसको नोट करना है, ठीक है, ठीक है।
देखोगे अगला क्वेश्चन बोलेगा क्या, एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो फर्स्ट में निकालना है घन का एक किनारा निकाले। दूसरा बात बोल देगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, कुल पृष्ठीय निकाले, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। दूसरा तीसरा बोल देगा तुमको घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, इस प्रकार से बोल देगा। या तो मान लो 27 तुम्हारा सिंपल दिख रहा है तो 27 को मैं नहीं रखता हूँ। ठीक है, मैं रख दे, मैं 216 रख देता हूँ। ठीक है, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, देखो यहाँ पर तुम्हारा किनारा निकालना है, किनारा तो निकालना ही पड़ेगा तुमको। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इस दोनों को निकालने के लिए तुमको किनारा एट एनी कॉस्ट चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला तुम्हारा होता है 6a², हमको a का मान चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 4a², हमको a का मान चाहिए। अगर a का मान नहीं रहेगा तुम नहीं बना पाओगे। तो सर इसको बनाना किस प्रकार से, मेरे को समझाओ ना, क्यों ऐसे घुमा रहे हो। हाँ बाबू समझा रहे ना, ऐसे क्यों हमसे साथ बोलते हो, बताओ। मैंने कभी कुछ तुमको साथ गलत बोला अभी तक? बोलो, बोला बाबू ही बोल रहा हूँ, बोला ना, समझा। देखोगे तुम्हारा दिया हुआ है आयतन, मैं कुछ नहीं, जो दिया हुआ है उसी को फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, आयतन दिया हुआ है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, बोलो ये क्यों होता है सर, होता है ना। बोलो आयतन तुम्हारा दिया हुआ है 216, मैं 216 सेंटीमीटर का हॉल क्यू रख देता हूँ सर। एंड ए क्यू रहने दो। इस क्यू को तुम बराबर किधर फेंकोगे तो तुमको इस प्रकार से आ जाएगा बाबू, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, आ गया इस प्रकार से। और तुम याद करो एक बात को, मैंने भुजा का फॉर्मूला भी बताया था, किनारा का मैंने भी जस्ट फॉर्मूला बताया था, किनारा का बताया था कि 3 आयतन, मैंने बताया था नहीं बताया था, देख लो फॉर्मूला पलट कर देखो। तो मैंने वही तो किया ना, 3 को 3 रख दिया, एंड आयतन, आयतन तुम्हारा 216 दिया हुआ था, 216 रख दिया, एंड किनारा को ये बोल दिया। मैं तो वही किया ना, तुम लोग जो बोला मैंने वही किया। ए को ये रख दो, तुम बात से ध्यान से देखोगे, तुम इसको लिख सकते हो, पता है क्या, 6 को 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 के 36, 36 6 के 216, तुम लिख सकते हो। और तुम्हारा 3 कहता है क्या कि रूट के अंदर अगर 3 गो मिला हो भैया तो एगो निकाल दा, अगर ना मिला हो तो ना निकालिया। यानी √3 के तुम अंदर देखोगे, ये कह रहा है कि 3 गो मिलता है तो एगो निकाल लो, तो 3 गो तो मिल रहा है ना, तो चलो एगो निकाल लेते हैं। यानी ए का जो मान हुआ भाई साहब, ए का मान 6 सेंटीमीटर हो गया तुम्हारा, ए का मान कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है तुमको घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हारा क्या होता है, बोलो 6a² होता है सर, होता है नहीं होता, होता है। 6 व 6 रहने दो, ए का मान तुमको 6 है तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो, 6 व 6 रहने दो, एंड इसको तुम लिख सकते हो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, 6 6 के 36, 6 के 216 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। एंड बोल रहा तुमको कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो बाबू, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तुम जानते हो छोटू बाबू कि 4a² होता है, हो 4a4 लिख दे, समझ ला है। एंड ए का मान तुमको 6 दिया हुआ है बाबू, तो तुम 6a का स्क्वायर कर दो बाबू, सॉरी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो बाबू, 4 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर बाबू, तुमको मल्टीप्लाई आता है ना, 6 6 के 36, 36 चौके देखो 36 चौके, 6 6 को 24 के 4 हाथ में दो, 4 3 12 2 14, 144 होता है बाबू, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लोग कितना सिंपल सा क्वेश्चन था सर, आप क्यों बता रहे हो ऐसा ऐसा क्वेश्चन। हाँ ठीक है बोल रहे हो, बड़ा सिंपल है कि बना लेता अपने से, नहीं बनाता। तो मैंने क्या किया, जो आयतन दिया हुआ था आयतन का फॉर्मूला निकाल के भुजा ये निकाल लिया, ये निकालने के बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से मैंने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐ बारिश थोड़ा थम के बरस, ऐ बारिश थोड़ा थम के बरस, इतना ना बरस कि वो आ ना सके, उसके आने के बाद तुम इतना बरसना कि वापस वो जा ना सके। ठीक है, चलो। हाँ तो उसके फेरा में तो लगना नहीं है, वो भाई साहब जिंदगी बर्बाद करने वाला है। ऐसा ऐसा बात नहीं है कि गर्ल्स लोग जिंदगी बर्बाद करने वाली, नहीं गर्ल्स नहीं बोला, ओ है ना। ठीक है, बर्बाद खुद होना चाहोगे तो हो ही जाओगे। चलो ठीक है।
ये ना एक बात है, बाज की तरह उड़ना चाहते हो ना तो इस तितलियों का पीछा को छोड़ देना, समझा। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, एक घनाभ है। अब मैं घनाभ में आ गया। एक घनाभ का लंबाई, एक घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है तुम्हारा कि 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर है। तो पहला बात बोलेगा कि घनाभ का आयतन निकाले। दूसरा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। घनाभ का कुल पृष्ठीय कुल पृष्ठीय होता है, हाँ होता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। और दूसरा बात बोल देगा क्या कि घनाभ का विकर्ण निकाले, विकर्ण निकाले। ठीक है, इस प्रकार से तुमको बोल देगा। तो तुम क्या करोगे भाई साहब, अरे कुछ करना नहीं है बाबू, बड़ा सिंपल सी बात है, आप ध्यान से देखोगे। लंबाई को आप एल बोलते हो ना, एल बराबर दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई को बी बोलते हो ना, बी बराबर आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई को आप क्या बोलते हो, एच बोलते हो ना, यानी एच बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अच्छा मैं इसको उलट देता हूँ। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई हमेशा बड़ा होता है तो मिस्टेक हो जाएगा तुम्हारा। एल का मान हो गया 4 सेंटीमीटर, बी का मान हो गया 3 सेंटीमीटर एंड एच का मान तुम्हारा हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि दिया है ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और इसका मतलब होता है लगातार, लगातार है तुम्हारा। लंबाई का मान 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तुम्हारा। आप बोल रहा है कि चलो आयतन निकालो, तो आयतन निकालोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, आयतन का हो जाएगा एल गुने बी गुने एच। चलो एल का मान कितना है तो भाई साहब 4 है, 4 सेंटीमीटर लिख दो। एंड बी का मान कितना, बी का मान 3 है तो 3 सेंटीमीटर लिख दो। एंड एच का मान कितना है तो भाई साहब एच का मान तुम्हारा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर लिख दो। देखो तुमको करना कुछ नहीं है, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलकर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो तुम्हारा आयतन निकल गया। अब बोल रहा है इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, तो इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो। कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका भाई साहब 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। हाँ इस बात को तुम समझना, अगर तुम रख पाओगे तो तुम बना लोगे इजीली तरीका से, रख नहीं पाओगे तो नहीं बनेगा। देखोगे 2 है, एल का मान 4 है, 4 रखो। बी का मान कितना दिया हुआ है तो बी का मान तुम्हारा 3 है तो 3 रख दो, प्लस से प्लस रख दो। बी का मान तुम्हारा 3 है तो 3 रख दो। एंड एच का मान तुम्हारा 2 है तो तुम 2 रख दो, प्लस से प्लस। एल का मान तुम्हारा 4 है तो 4 रख दो। एंड एच का मान तुम्हारा 2 है तो तुम 2 रख दो। देखोगे 2 है 2 रहने दो, 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 है 2 रहने दो, 12 6 18 और 18 और 26 और 26 दूनी 52, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अगला बात बोला है विकर्ण निकाले, तो विकर्ण का फॉर्मूला मैंने बताया ना अभी कि अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है। चलो देखोगे एल का मान 4 है तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो, बी का मान 3 है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो, एच का मान 2 है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर करोगे 16, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 2 का स्क्वायर करोगे 4, जोड़ोगे तुम्हारा आ जाएगा 16 9 25 और 25 4 29, रूट 29 सेंटीमीटर। समझ में आया कितना हो गया, रूट 29 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा घनाभ का हो गया। ठीक है, इसमें बहुत सा टाइप्स का क्वेश्चन बनता है, बहुत सा टाइप्स का क्वेश्चन बनता है। बताऊं, अगर मैं सब टाइप्स का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया ना तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा एंड आप बस देखते देखते बोरिंग हो जाओगे। ठीक है, चलिए तो मैं इसको घन आपको यहाँ तक रहने देता हूँ। चलिए कोई बात है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ बाय बाय, हैव अ गुड डे।